आइए अब हम लोग एक अनदर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो यह है आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। प्रोहिबिशन मैंने कई बार बता दिया है, प्रतिबंध, पाबंदी, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, रोजगार इन द सेंस रोजगार चाहे कराना हो या किसी को काम पे रखना हो, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे हैं इन फैक्ट्रीज। पहले क्या होता था कि बच्चे लोग ना इनोसेंट होते हैं, अभी भी इनोसेंट होते हैं, पहले क्या मतलब कभी भी बच्चे दे आर द इनोसेंट, ठीक है, वो वल्नरेबल है, उन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है, वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन्हें उतना अभी समझ बूझ नहीं है दीन दुनियादारी का। तो उन्हें जो है क्या करते थे, जो हार्डाजियस जॉब होता था या फिर जो डेंजरस जॉब होता था, जहां बड़े लोग जाना नहीं चाहते थे या उस जॉब को करना नहीं चाहते थे, जैसे कोयले की खदान हो गया या वहाँ जहाँ की जान जाने का खतरा अधिक है, वहाँ बच्चों को जो है फुसला बहलाकर वहाँ उस काम पर रख लिया जाता था। दूसरी बात है, जो है बड़े लोग जो होते हैं उनकी एक अलग समझ होती है, वो अगर कहीं पे काम करने जाएंगे तो सैलरी लेंगे, बकार उनकी एक डिग्निटी होगी, वो चाहेंगे कि हमारे साथ जो हमारे बॉस हैं, हमारे मालिक हैं, वो हमारे साथ जो है एक इज्जत से पेश आए। लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे को जब मन हुआ डांट दो, बच्चे को जब जितना हुआ उतना खाना दे दो, कभी सैलरी दो या सैलरी ना दो तो उन्हें सैलरी वगैरह भी कम दिया जाता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता था, ठीक है, क्योंकि उनकी अभी उतनी समझ विकसित नहीं हुई है इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो जो भी अब कोई फैक्ट्री का मालिक होगा, कोई खदान का मालिक होगा, कोई माइंस का मालिक होगा, कोई कंपनी चला रहा होगा, वो बच्चों को जो है अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगा, 14 साल से कम वाले उम्र के बच्चों को। वो इसलिए भी कहा गया कि जब से राइट टू एजुकेशन है, जब फंडामेंटल राइट बना, मतलब 14 साल तक कह सकते हैं कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में बना, तो अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई राष्ट्र, कोई स्टेट किसी को यह मौलिक अधिकार दे रहा है कि 14 साल तक टिल 14 ईयर्स आपको यह मौलिक अधिकार हम देते हैं फंडामेंटल राइट्स के तौर पे कि आपका शिक्षा दीक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, और उसी 14 साल तक उम्र वाले बच्चों अगर कहीं काम कर रहा है तो फिर एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा, वो शिक्षित कैसे होगा। इस परिस्थिति में जो है यह जरूरी था कि बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक कोई भी काम ना करने दिया जाए, और खास करके वैसे मतलब एक प्रकार से ना खतरनाक काम, कई बार ना भट्ठे वगैरह का जो काम होता था वहाँ बच्चों को लगाया दिया जाता था। जो जितने बड़े बड़े कह सकते हैं कि चिमनी वगैरह होते हैं ना, जो ईंट वगैरह बनते हैं, वहाँ जो है बच्चों से काम करवाया जाता था। और बहुत सारे ऐसे जो अभी भी देखोगे तो चाय के स्टॉल वगैरह में जो छोटू होता है ना, छोटू चाय लाओ, तो एक प्रकार से बच्चों से काम लिया जाता है, उसे सैलरी कम दी जाती है, एक प्रकार से उसका शोषण किया जाता है। तो वही जो है अनुच्छेद 24 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत जो है एक मौलिक अधिकार में इसे दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट बच्चों का, चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, ढाबाज हो, कहीं भी, उसे प्रतिबंध कर दिया गया है। जो है उसका प्रोविजन है या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में कहता है कि प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल तक आप किसी भी बच्चों से काम नहीं करवा सकते। इनफैक्ट अब यह भी नियम है कि कोई बच्चे, जिनके बच्चे हैं, मतलब जो गार्जियन है, वह भी 14 साल तक उससे काम नहीं करवा सकते, उन्हें स्कूल भेजें, ठीक है। स्कूल भेजने का या कह सकते हैं दायित्व है उनके गार्जियंस पे, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ, एक कह सकते हैं कि एक ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, अगर उसे जो है अच्छे से स्किल उसमें दे दिया जाए, उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे दिया जाए, अच्छा सा शिक्षा दीक्षा उसकी कर दी जाए, तो दे विल बिकम अ यूजफुल रिसोर्सेस। ऐसे ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेयर रॉ मटेरियल में अगर कुछ हम वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू अधिक बढ़ जाती है। तो इन एनी फैक्ट्री, माइंस और कंस्ट्रक्शन, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई खदान हो, कोयले का खदान हो या कोई अदर चीज़ का खदान हो, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, जैसे कहीं कोई मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, या फिर ईंट वगैरह जो बनते हैं, सीमेंट, या जो कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के काम, जॉब्स, फैक्ट्री, कंपनी, एनी टाइप ऑफ, ऐसे तो वहाँ प्रतिबंध किया है कि आप 14 साल तक की उम्र वाले बच्चों को आप इस काम में या कोई भी काम में आप
इंडल्ज नहीं करेंगे, उसे एम्प्लॉय नहीं करेंगे, उसे अपने पास रखेंगे नहीं। अगर इस परिस्थिति में कोई पाया भी जाता है तो उसे दंड का प्रावधान किया गया है। आगे है, इसको देखते हुए जब यह मौलिक अधिकार बन गया तो इसमें इसको देखते हुए एक एक्ट और बिल लाया गया, मतलब द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, और बहुत सारे एक्ट आए, ठीक है, बेगार एक्ट आया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग मतलब कह सकते हैं कि आगे उतना इसमें इलाबोरेट करने का समय भी नहीं है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैंने एक उदाहरण के तौर पर दिया कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1986 में, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के बच्चों को अगर आप काम पर रखते हैं तो उस परिस्थिति में आप पे दंड पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, मतलब कुछ मौद्रिक या आर्थिक जो है आप पे जुर्माना दिया जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसा हजार्डियस जॉब में रखते हैं जहां बच्चों की लाइफ को थ्रेटन होने की संभावना है, उसका खतरा हो सकता है उस कार्य को अगर वो करेगा तो, या फिर उसका सही प्रकार से डेवलपमेंट नहीं। अब बताओ, जो बच्चे 8 या 10 साल के बच्चे होते हैं जहाँ उन्हें स्कूल जाना चाहिए, अगर उसे किसी इतना टीडियस या फिजिकली हार्डियस जॉब में आप लगा देंगे तो उसका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इन फ्यूचर दे विल बिकम लिएबिलिटी ऑन द स्टेट, वो स्टेट के ऊपर एक बोझ बन जाएगा। इसलिए स्टेट इन द सेंस राज्य सरकारें का यह दायित्व है कि 14 साल तक बच्चों का सही शिक्षा दीक्षा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हर चीज को जानते हैं, उनका एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है करने का। सुप्रीम कोर्ट इन 1996, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1996 में कहती है, डायरेक्ट करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, एक वेलफेयर फंड जो कि चाइल्ड लेबर से संबंधित हो। हाँ, कहने का मतलब यह हुआ कि वैसी कंपनी, वैसी फैक्ट्री, वैसी इंडस्ट्री जो कि किसी बच्चों को अपने काम पर रखती है और वह पाई जाती है तो उस पर जो है जुर्माना दिया जाए, मतलब जुर्माना सरकार लगाए और उस जुर्माने को चाइल्ड वेलफेयर फंड के अंतर्गत जमा करे, ताकि उससे फिर जो बच्चे को कह सकते हैं उससे निकाला जाएगा, चाहे फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं तो बच्चे को वहाँ से हटाया जाएगा, उस बच्चे के फिर डेवलपमेंट में वो काम में आए। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है, बहुत बार जो है सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट होता है, तो उसमें कहती है कि एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन मतलब रिहैबिलिटेशन, एक तो देखो हैबिटेशंस होता है कि मतलब जो हाँ एक प्रकार से बह रहे हैं, और एक होता है रिहैबिलिटेशंस। देखते हो जो डैम वगैरह बनता है तो डैम वगैरह बनने की परिस्थिति में बहुत सारे गांव जो है उसके कह सकते हैं एरिया में आ जाते हैं जहाँ पानी से वो सबमर्ज हो जाता है, तो वहाँ से वो गांव वालों को हटाकर दूसरी जगह रिहैबिलिट करते हैं, मतलब दूसरे जगह उसे बसाया जाता है। तो वही है जो चाइल्ड लेबर है या जो अभी बच्चों को जो फैक्ट्री वगैरह में मतलब काम में जो ऑलरेडी कर रहे हैं उससे वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह, कोई जैसे अनाथ आश्रम हो या कोई गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हो, कॉलेजेस हो, मतलब जहाँ भी उसे रिहैबिलिट किया जाएगा, वो रिहैबिलिटेशन फंड, रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड क्रिएट करने की बात कही जा रही है। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्स्थापना, ठीक है, उसका दूसरी जगह निकाल कर, मतलब उस मतलब हजार्डियस जॉब से निकाल कर उसे आप दूसरी जगह से पुनः स्थापित करते हैं। तो ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर्स, कहने का मतलब है कि जो भी बच्चों को अपने फैक्ट्री में, अपने इंडस्ट्री में काम पर रखते हैं, उस परिस्थिति में अगर कोई भी इस लॉ का वायलेशन करता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, उसके बाद जो है उस पर दंड करो, मतलब 20,000 का जुर्माना लगाओ, ठीक है, डिपॉजिट फाइन, उसे 20,000 बोलो कि जुर्माने के तौर पे हर एक चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड को रखता है तो 20,000, 2 को रखता है 40, इसी पर जितने बच्चों को अपने यहाँ काम करवाता है उससे 20 से उसको मल्टीप्लाई करो, उससे जुर्माना भरवाओ और जुर्माना इस वेलफेयर फंड में जमा करवाओ। और इस वेलफेयर का फंड जो होना चाहिए वो होगा इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, वह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके न्यूट्रिशियस फूड मतलब पोषक आहार वाले भोजन पे, ताकि उसका सही तरीके से फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। तो यही है उसके विकास में खर्च किया जाए, तो इसीलिए वेलफेयर फंड की स्थापना होनी चाहिए। आगे है द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, एक और एक्ट आता है, ठीक है, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में, ठीक है, जिसमें कि इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल कमीशन, ठीक है, और स्टेट कमीशन, मतलब एक तो केंद्र सरकार के स्तर पर, एक राज्य सरकार के स्तर पर, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चिल्ड्रेन
कोर्ट भी एक इस्टेब्लिश करने की प्रयास की गई है। तो दो कमीशन, एक केंद्र सरकार के स्तर पर, सेंटर के स्तर पर, एक स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर, स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मतलब बच्चों की अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है केंद्र सरकार पे, और फिर राज्य, हर अपने अपने राज्य के राज्य स्तर पे, और एक चिल्ड्रन कोर्ट की भी स्थापना की जाती है, ठीक है, जिसमें कि स्पीडी ट्रायल, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी कंपनी का मालिक, कोई भी इंडस्ट्री का मालिक, कोई भी माइंस या खदान का मालिक अगर बच्चों को उसमें काम करवाता है, उस परिस्थिति में इस कोड के तहत जल्द से जल्द उसका ट्रायल खत्म हो और उसे पनिश किया जाए, उसे फाइन जो भी इम्पोज होगा, जो भी रूल ऑफ लॉ कहती है उसके तहत उस पर जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल के लिए चिल्ड्रंस कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई है, ठीक है। और इस एक्ट में इन 2006 में है गवर्नमेंट बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डोमेस्टिक सर्वेंट, होटल्स, ढाबा, शॉप्स। देखो बहुत सारे दुकान, किराना जो दुकान होगा, आप देखोगे अपने ही मोहल्ले में जाओगे तो छोटे मोटे जो है बच्चे उसमें काम कर रहे होते हैं, जो चाय वाला का होता है, ठेला वेला स्टॉल वगैरह लगाता है, उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं। और तो और जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, मतलब जो घर में नौकर होते हैं, दाई होते हैं, वो भी मतलब छोटे छोटे बच्चे को लगा दिया करते थे ताकि उसे कम सैलरी देना पड़े, उसे जो भी कर, कभी सब्जी लाने भेज दो, कभी कुछ भी करवा लो, कुछ भी उससे काम करवा लो। बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उतनी उनकी समझबूझ नहीं होती है। तो एक प्रकार की ये चीज़ें जो है कि डोमेस्टिक, घरेलू स्तर पर भी अब बच्चे को, पहले था कि हड़ा मतलब एक प्रकार से खतरनाक जॉब जिसमें कि बच्चों की लाइफ जा सकती है, ठीक है, वैसे जॉब्स में भी जैसे माइंस, खदान वगैरह क्या है, एक मतलब मेहनत वाला काम है और उसमें नवजात बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि कोई घरेलू काम में भी आप इसे इंडल्ज नहीं करवा सकते, ठीक है। इस परिस्थिति में वार्न किया गया है, मतलब चेतावनी दी गई है कि एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, अगर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर एम्प्लॉय करते हैं तो इन दैट केस इट वुड बी लिएबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पेनल एक्शन, आप पे दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है, आपको दंड दिया जा सकता है। यह प्रावधान जो भी इस एक्ट में कहा गया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह में किसी भी परिस्थिति में, चाहे ढाबा, ठेला, अपने घर में किसी भी परिस्थिति में अगर आप पाए जाते हैं तो आप पे दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005, या फिर जो भी जो है ना चिल्ड्रंस के वेलफेयर में अब तक एक्ट या मेजर्स या स्टेप्स या कानून या विधि जो लाया गया है उसके तहत आपको पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के बारे में मौलिक अधिकार मतलब स्टेट प्रोवाइड कराती है कि स्टेट तो खैर कोई रखेगी ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 18 साल या फिर जो भी उसका 17 साल जो भी उसका प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट है वो तो स्टेट कभी एम्प्लॉय करती नहीं है। लेकिन इन दैट केस कोई प्राइवेट कंपनी, मूलतः प्राइवेट ही होते हैं, या फिर कोई भी छोटे मोटे जो किराना शॉप वाले होते हैं या कोई भी इंडिविजुअल किसी को एम्प्लॉय करता है, हायर करता है, तो उसका एज क्राइटेरिया देख के, मतलब 18 साल से कम तो आप हायर ही नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है जो 17.5 या फिर 17 मतलब वो चलता है, लेकिन फिर भी 14 साल से कम की बात कही गई है यहाँ से। तो क्योंकि 14 साल तक राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, और वह भी एक फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। अगर बच्चे काम पर जाएंगे तो फिर जो राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन होगा। तो उस परिस्थिति में इसे भी मतलब बैन कर दिया गया कि नहीं भाई, अभी बच्चे का उम्र पढ़ने का है। तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज अनुच्छेद 24 के तहत हम लोगों ने यह जाना एज अ फंडामेंटल राइट किस प्रकार से बच्चों के अधिकारों के लिए उनको शिक्षा दीक्षा और उनका सही प्रकार से डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए एज अ मौलिक अधिकार के रूप में संविधान हमें यह अधिकार प्रदान करती है अनुच्छेद 24 के तहत। Is that clear? If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Or if there were any suggestions, you may also comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.